हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि सीबीएसई की तरफ से नोटिस आ चुका है कि आपके जो चैप्टर्स हैं आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है 30%। तो आपके जो चैप्टर्स हैं आपको मैं बताता हूँ कौन से हटाए हैं और कौन से आपके करने हैं फाइनल के लिए, और आपको मार्क्स भी बता देता हूँ। तो नंबर सिस्टम जो है आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नंबर सिस्टम जो है वो 8 मार्क है। Algebra is 17, coordinate geometry 4, geometry 28, mensuration 13, and statistics and probability is 10। तो आपकी जो टोटल 80 मार्क का पेपर होगा उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आना है, दैट इज़ रियल नंबर्स। कुछ चैप्टर्स हटाए हैं, वैसे आपकी पूरी बुक आती थी, पूरे सारे चैप्टर आते थे। सेकंड आता है आपका पॉलिनोमियल। थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वैसे तो वो भी आना है। फोर्थ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो भी आना है। फिफ्थ हटा दिया गया आपके सिलेबस में से यूक्लिड्स वाला। सिक्स्थ लाइन एंड एंगल्स आना है। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये सारे, थ्योरम वाले हैं। सेकंड ट्रायंगल्स एंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रिलेटर जो आपका आना है। सर्कल्स आना है, कंस्ट्रक्शन आना है। उसके बाद आते हैं एरियाज, दैट इज़ हेरोन्स फॉर्मूला एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर आना। और आपका जो 9th चैप्टर है वो आपका हटा दिया गया है सिलेबस से। वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था बट हटा दिया। और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है जो आपकी इजी है। आपको मैं मार्क्स बता चुका हूँ, ये आपके दे रखे हैं टोटल वेटेज वगैरह और इंटरनल असेसमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने अगले सब्जेक्ट का, साइंस का। सो जो आपका साइंस का है उसमें आने हैं आपके मैटर इट्स आवर नेचर एंड बिहेवियर 27 मार्क, मीन्स केमिस्ट्री इज़ 27, bio is 26 and physics is 27, organization in living world is 26, motion force and work 27, is 80 मार्क्स टोटल और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के। जो आपके आने हैं मैटर इट्स आवर नेचर एंड बिहेवियर, पार्टिकल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे जो आपके चैप्टर्स हैं वो आने हैं। मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देन सेल वाला, दैट सेल फिफ्थ सिक्स्थ एंड 13th चैप्टर। सिक्स्थ इज एंड देन द मोशन एंड फोर्स मोशन वाला, मतलब 8 9 10 11 जो आपके चैप्टर से मैं नंबर बता देता हूँ। केमिस्ट्री के जो आपको समझ आ गए होंगे, बायो के भी आ ही होंगे क्योंकि हेल्थ एंड डिजीज़ वाला आपका है वाई डू वी फॉल इल, वो है आपका चैप्टर नंबर 13। टिश्यू ऑर्गन वाला है आपका। उसके बाद आपका सेल वाला है जो 6th चैप्टर है, 5th चैप्टर। एंड दिस मोशन दैट इज 8th चैप्टर। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ दैट इज 9th चैप्टर। ग्रेविटेशन इज इन 10th चैप्टर एंड 11 इज, मतलब आपका जो 12th चैप्टर है साउंड वो हटा दिया गया है। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट आपका जो है वो चैप्टर हटा दिया गया है। अब आते हैं हम आपके एसएस पे। एसएस का है आपका कि अब आप पहले तो आप खुद से करते थे, अब आपका क्या है कि आपकी हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी जो आपके ईच 20 मार्क के आएंगी हर। तो उसमें चैप्टर देखिए कौन से हैं। जो आपकी हिस्ट्री है उसमें आना है आपका फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, और जो आपका थर्ड चैप्टर है नाजिम्स एंड राइज ऑफ हिटलर ये। और जो आपका फोर्थ फिफ्थ जो चैप्टर हैं बाकी वो आपके हटा दिए गए हैं। अब जियोग्राफी में आपका फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन वो आना है। सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वो आना है। थर्ड ड्रेनेज। तो इसमें आप देखिए जो आपका ड्रेनेज चैप्टर है उसमें खाली मैप आएगा, उसमें से और कुछ नहीं आएगा। आज यहाँ पर लिख रखा है नोट ओनली मैप आइटम एज गिवन इन मैप लिस्ट फ्रॉम द चैप्टर टू इवैल्यूएट इन एग्जामिनेशन। तो क्लाइमेट आएगा आपका 4th चैप्टर। 5th नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आएगा। 6th चैप्टर आपका हटा दिया गया है।
और फिर आपका आता है पोल साइंस पे। पोल साइंस में आएगा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब आपका 5-6 चैप्टर जो है हटा दिए गए हैं। तो एसएस में बहुत ज़्यादा आपका रिड्यूस ही कर दिया है, ईजी कर दिया है। ये चैप्टर बहुत ईजी हैं जो आपके छोड़े हैं। तो नेक्स्ट आती है आपकी इकोनॉमिक्स लास्ट। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ वेरी इजी, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज अ रिसोर्स एंड पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये 3 चैप्टर आपके रखे हैं। और जो आपका 4 चैप्टर था वो वाला चैप्टर आपका हटा दिया गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो देखिए आपका अब ये है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आपका है रीडिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीडिंग है आपकी आनी है 20 मार्क्स। तो आपका फर्स्ट है अनसीन पैसेज। इसमें आपको क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ पैसेज फॉर टेस्ट इन्फ्रेंस इवेल्युएशन, 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। तो आपको जो है 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 10 को आंसर देना है। दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका फिर से एक 10 मार्क्स का है, जिसमें आपने, इसमें भी आपको 12 होंगे, वो 10 करने होंगे। तो ये आपके 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं। उसके बाद आता है आपका लिटरेचर। अब इसमें आपके आएंगे जो है एक्सट्रैक्ट। तो आपका पहले 4 मार्क्स का एक एक्सट्रैक्ट आता था, अब आपका 5 मार्क का एक एक्सट्रैक्ट आएगा। तो नेक्स्ट आता है आपका ग्रामर। दैट एक्सट्रैक्ट मतलब एक आएगा आपका उस 10 मार्क्स का जो आपके लिटरेचर आएगा, उसमें से एक तो आएगा एक्सट्रैक्ट आपके चैप्टर में से और एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपके पोएम में से। नेक्स्ट ग्रामर में आप क्या आएंगे, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच, डिटरमिनेंट्स। और जो आपके डिटेक्ट हुए हैं इसमें से यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, क्लोजेस, प्रेपोजिशन। उसके बाद आपका जो राइटिंग सेक्शन आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा, जो पहले 20 या 30 मार्क्स का आता था। राइट पैराग्राफ, आपको एक या तो डेयरी एंट्री आई 5 मार्क्स की, जो पहले 8 मार्क्स की आती थी। उसके बाद आपका आता है एक स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग भी पहले 10 मार्क की आती थी, अब 5 मार्क की कर दी है। और इसमें से डिलीट हुआ है अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एंड लेटर ऑन अ गिवन सिचुएशन, जो आपको सिचुएशन में लेटर लिखना होता था। उसके बाद लिटरेचर जो आपके बुक में है वो है कि आपको पहले मिलते थे 6 क्वेश्चन, अब आएंगे आपके 4 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। पहले 5 मिलते थे 10 मार्क के, अब मिलते हैं 4। 4 फ्रॉम बिहाइव, 4 फ्रॉम मोमेंट्स एंड 1। जैसे आपको पहले लॉन्ग आंसर मिलता था एक, और एक बिहाइव में से और एक मोमेंट में से, 8 मार्क्स में से। तो आपको 5 मार्क्स के अब आएंगे वो। तो उसके बाद आपका आता है बिहाइव में जो आपके चैप्टर डिलीट हुए हैं, जो आपके नहीं आंदा, लेक वाला, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कंगारू, द काठमांडू, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। और मोमेंट्स में से जो आपके डिलीट हुए हैं दैट इज ईश्वर एंड द स्टोरी टेलर, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो आपका ये था इंग्लिश का। नेक्स्ट आता है आपका हिंदी का। हिंदी में देखिए आपके ये हैं डिलीटेड, जो आपके हट चुके हैं। तो ये है क्षितिज भाग 1। काव्य खंड में से आपके जो चैप्टर्स हटे हैं वो है कबीर, साखिया और सबद, ग्रामश्री, चंद्र से लौटती बेर, मेघ आए, यमराज की दिशा। ये आपके हटे हैं क्षितिज भाग 1 काव्य खंड से। फिर आता है आपका गद्य खंड। गद्य खंड में से आपके हटे हैं चपला देवी, महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना, नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया। ये हटे हैं आपके। उसके बाद यही आपके जो हैं
अब ये हिंदी का आपको बस यही डिडक्ट हुआ है, बाकी जो बचे हैं चैप्टर वो आपके आने हैं।